हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर विद महक चोपड़ा। आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम के बारे में डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि एचआरएम का मीनिंग क्या होता है, एचआरएम की नेचर क्या होती है और एचआरएम के मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। मैं आपको हर टॉपिक को ईजी लैंग्वेज में यानी कि मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स ईजीली समझ पाएंगे। और ये चैनल बीबीए और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए है। हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम का मीनिंग क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है। सो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड देयर एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स है, मतलब वो लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें, और वो अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपनी एबिलिटीज़, जो भी उनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, जो भी वो अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। मतलब जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। गेट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता था कि जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे अपनी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ और एफर्ट्स को लगा के, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि उस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, उसकी मैनेजमेंट करना। देखिए आगे ध्यान से समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। इसका मतलब है कि जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये एक प्रोसेस है क्या करने की, प्लानिंग करने की। पहले हम प्लान करते हैं कि हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, मतलब हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हम प्लान करते हैं। मान लीजिए कि हमें 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूटिंग करते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम एप्लीकेंट्स को इन्वाइट करते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आइए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। और ऐसे करके हम उन्हें रिक्रूट करते हैं। उसके बाद आता है डेवलपिंग। डेवलपिंग में हम क्या करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। उसके बाद आता है हमारा मोटिवेटिंग। अब ट्रेन तो हमने कर दिया, अब उनको काम करने के लिए मोटिवेट भी तो करना है ना, तो हम उनको मोटिवेट भी करते हैं। और उसके बाद हम उनको मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी वगैरह देंगे, हम उनको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से उनका उसका ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम समझेंगे कि नेचर ऑफ एचआरएम क्या होता है। नेचर ऑफ एचआरएम का मतलब है कि इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं एचआरएम के। एचआरएम में क्या क्या होता है, देखिए पहले ये होती है पीपल ओरिएंटेड, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है तो ये पीपल ओरिएंटेड होती है। एचआरएम में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, किसको मैनेज करते हैं, किसको डेवलप करते हैं, पीपल को, राइट। देखिए, तो ये पीपल ओरिएंटेड हुई। उसके बाद आता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि हम एक ही बार ही मतलब एक ही बार में हम इसको मैनेज कर लेते हैं। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हमें मैनेज करते रहने पड़ती है। उसके बाद आता है परवेसिव फंक्शन। ये हर एक लेवल पे अप्लाइड होती है, ठीक है। परवेसिव का मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर, ओके। तो इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। मतलब कि हर एक लेवल पे अप्लाई की जाती है, ये हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज हमें देखिए टॉप लेवल पे भी करना पड़ता है, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी। तो हुई ना ये तीनों लेवल पे रिक्वायर्ड, और हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। इट फोकसेज ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ एंड ऑल्सो ऑन स्किल डेवलपमेंट। ये किस पे फोकस करती है, एम्प्लॉय की ग्रोथ पे भी फोकस करती है और स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है उनकी। तभी तो हम, मतलब देखिए, जब हम एचआरएम पढ़ रहे हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है तो मतलब हम किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे, उनकी एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ पे भी फोकस करेंगे। अगर हम उन्हें मैनेज करेंगे तो उनकी ग्रोथ तो अपने आप ही हो जाएगी और उनकी स्किल्स भी डेवलप होएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल ओरिएंटेड। तो एचआरएम क्या करता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम रिक्रूट करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, उन्हें डेवलपमेंट करेंगे उनकी, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग सेशंस देंगे, तो क्या होगा, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटिंग फंक्शन। इंटीग्रेटिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है कि
इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब क्या होता है इसका कि अब देखिए कोई भी एम्प्लॉय अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो हमारे ही और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए तो नहीं काम कर रहा है, उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। तो देखिए ये क्या करता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर हम करेंगे अच्छे से तो ये इंटीग्रेट करता है, मतलब इकट्ठा ये इतना सक्षम बना देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करें और एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव भी अचीव करें। ओके, एक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, कंसर्न विद टेकिंग प्रैक्टिकल एक्शंस नॉट ओनली प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करते बल्कि प्रैक्टिकल एक्शंस भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, सो इट कवर्स रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, वेलफेयर एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे फंक्शंस कवर किए जाते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट भी की जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, उनको कंपनसेशन भी दी जाती है जैसे कि सैलरी वगैरह, और उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब क्या है, इट फोकसेस ऑन फ्यूचर मैन पावर नीड्स एंड डेवलपमेंट। तो एचआरएम क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि ये फोकस करता है, ये ध्यान रखता है फ्यूचर की मैन पावर नीड्स का। मतलब कि अगर जैसे हमें टोटल 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए और हमारे पास आज की डेट में 7 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये हमें बताता है, और आज हमारा 7 में काम चल रहा है बट आगे काम ज़्यादा आने वाला है, तो हमें क्या दिखाता है कि हमें 3 और एम्प्लॉयज़ की नीड है। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन फ्यूचर मैन पावर नीड्स और उनकी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है हमें। मल्टीडिसिप्लिनरी, तो ये क्या करता है, ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी फंक्शन भी फीचर भी है, जैसे कि इट यूजेस नॉलेज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। ये कौन कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज यूज़ करता है, मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज को यूज़ करता है, मतलब कि साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का और इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ एचआरएम। सो स्कोप ऑफ एचआरएम मीन्स कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया को कवर करता है। ये कवर करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग भी की जाती है इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और जैसे कि फोरकास्ट करना मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को, मैन पावर मतलब कि कितनी हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए हमें, उसकी रिक्वायरमेंट को भी फोरकास्ट करने में हेल्प करता है ये। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब है सूटेबल कैंडिडेट्स को, सूटेबल एम्प्लॉयज़ को हायर करना और सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ स्किल्स और नॉलेज। तो देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ट्रेन करते हैं, ठीक है, और उनकी डेवलपमेंट करते हैं। हम इस तरीके से उन्हें ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस देते हैं उन्हें, ताकि उनकी स्किल्स और नॉलेज इम्प्रूव हो सकें, बढ़ सकें। नेक्स्ट इज़ कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो हम क्या करते हैं, कंपनसेशन भी मैनेज करते हैं उनकी एम्प्लॉयज़ की, उनकी सैलरीज़ को मैनेज करना, उनकी वेजेस को मैनेज करना, उन्हें इंसेंटिव्स देना, टाइम टू टाइम बोनस वगैरह देना, प्रमोशन करना, ये देखना कि किसको डिमोशन की ज़रूरत है, किसको प्रमोशन की ज़रूरत है, ये सब देखना हम किस में चेक करते हैं, एचआरएम में। ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, स्कोप ऑफ एचआरएम के अंदर आता है। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस का अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें